नमस्ते प्यारे बच्चों। V2C किड्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कहानी रुद्र एक शक्तिशाली शेर और मिट्ठू एक साहसी चूहे की। यह वह किस्सा है जहाँ बड़ी ताकत भी लड़खड़ा जाती है और छोटी हिम्मत चमक उठती है। तो चलिए चलते हैं सुंदरवन के जंगल में, जहाँ छोटी दोस्ती भी बड़ा कमाल कर जाती है। सुंदरवन के जादुई जंगल में शेर रुद्र अपनी सबसे प्यारी रस्म राजसी झपकी की तैयारी कर रहा था। उसने अपने पंजे फैलाए और शाही अंदाज में अंगड़ाई ली। जैसे ही उसकी अयाल पर रोशनी पड़ी, जंगल समझ गया राजा सोने वाला है। सब शांत हो जाओ। वह विशाल बरगद के नीचे आकर लेट गया। जंगल के छोटे छोटे जीव पंजों के बल चलते, पत्ते भी धीमे सरसराते, क्योंकि जब रुद्र सोता था पूरा जंगल चुप रहने की कसम खा लेता था। वहीं मिट्ठू चूहे की नन्ही दुनिया में गजब की हलचल थी। वह मिट्टी हटाता, नई सुरंगें बनाता और खुद से हंसते हुए कहता, ये मेरी अब तक की सबसे बढ़िया भुलभुलैया होगी। एक चमचमाता कंकड़ लुढ़का और मिट्ठू पूरी रफ्तार से पीछे दौड़ पड़ा। उसने बिना सोचे छलांग लगा दी, लेकिन सुरंग ने अचानक करवट ली और वह धड़ाम से जमीन के बाहर आ गिरा, सीधे धूप और मुसीबत की तरफ। फिसलता कंकड़ उसके पंजे से छूटकर उछल गया। इससे पहले कि वह संभले, कंकड़ उड़ता हुआ किसी मुलायम गर्म चीज से टकरा गया। कंकड़ रुद्र के माथे से टकराया और उसकी आंखें बिजली की तरह खुली। उसकी दहाड़ ने परिंदों को शाखों से हिला दिया। ऐसा लगा जैसे पूरा सुंदरवन कांप उठा हो। डर से थरथराते मिट्ठू ने अपने पंजे जोड़ लिए। वह घुटनों पर गिर पड़ा। पूरा शरीर कांप रहा था। महाराज, माफ़ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको जगाने का नहीं था। यह सब अनजाने में हुआ। वह फुसफुसाया। तू तू मेरी मदद करेगा? नन्हे, तू तो मेरी टांग तक नहीं पहुंच पाता। तुम जैसे छोटे भी मदद कर सकते हैं। रुद्र जोर से हंसा। जंगल तक गूंज उठा, पर उसकी आंखों में मिट्टू के लिए सम्मान की हल्की चमक उभरी। एक दिन रुद्र हल्की धुन गुनगुनाते हुए जंगल की सीमा की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें आसमान की ओर थी और मन पूरी तरह निश्चिंत। जैसे जैसे रुद्र जंगल के किनारे पहुंचा, पत्ते उसके कदमों के नीचे नर्म सा संगीत बजाने लगे। पर उन पत्तों के नीचे क्या छिपा था? मजबूत जाल, कसी हुई गांठें और शिकारियों की चाल, जिसका रुद्र को जरा भी अंदाजा नहीं था। एक जोरदार टपाक के साथ जाल हवा में उठा और रुद्र को कसकर जकड़ लिया। जितना वह तड़पता, जाल उतना ही कड़ा होता जाता। रुद्र ने मदद के लिए गरज लगाई, पर शिकारी क्षेत्र होने के कारण कोई पास आने की हिम्मत न कर सका। मिट्ठू सिहर गया। अचानक एक भयानक दहाड़ सुरंगों की दीवारों से टकराकर कई गुना गूंज उठी। ऊपर से मिट्टी टूट टूट कर गिरने लगी। उसने तुरंत पहचान लिया, अरे ये तो रुद्र की आवाज़ है। ये संकट की पुकार है। क्षण भर में मिट्टू ने पूरी चूहा सेना इकट्ठा कर ली। छोटे छोटे हेलमेट पहने चूहे कतार में खड़े थे। मिट्टू ने दृढ़ स्वर में कहा, हमें किसी बड़े काम के लिए निकलना है। आज हम अपने वादे को निभाएंगे। डरे और थके रुद्र के सामने चूहा सेना खड़ी हुई। मिट्टू ने कहा, घबराना मत, हम आ गए हैं। मिट्टू ने चूहों को आदेश दिया, टीम अपनी जगह लो। रुद्र अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका कि इतने सारे चूहे उसकी ओर बढ़ रहे थे। चूहों की टीम ने बिजली सी फुर्ती से काम शुरू किया। हर चूहे ने अपनी जगह से रस्सियों को कुतरना शुरू किया। कहीं चूहे झूल रहे थे, कहीं ताकत से पकड़ जमाए थे। छोटी छोटी लेकिन ताकतवर कांटों ने जाल की हर गांठ ढीली कर दी और रस्सियां टूटने लगी। और आखिरकार एक जोरदार टक के साथ जाल चकनाचूर हो गया। जाल ढहते ही रुद्र आज़ाद होकर स्थिर खड़ा रह गया, जैसे समझ ही ना पा रहा हो कि वह कैसे बचा। वो मिट्ठू के सामने झुक गया। उसका विशाल शरीर विनम्रता का प्रतीक बन गया। रुद्र की आवाज़ नरम पड़ गई। धन्यवाद मिट्ठू, तुमने मेरा जीवन बचाया। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि महानता आकार में नहीं, कर्म में होती है। मिट्ठू ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, दोस्त तो हमेशा दोस्त के काम आते हैं, चाहे वो बड़े हो या छोटे। बरगद की फैली जड़ों के नीचे उन्होंने दो आरामदायक कोने बना लिए, एक रुद्र के लिए, एक मिट्ठू के लिए, जहाँ शेर का सुकून और चूहे की चंचलता साथ रहने लगी। और उसी दिन से सुंदरवन सीख गया
कि छोटी सी दोस्ती भी बड़े चमत्कार कर सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जानते हो इस कहानी से हमको कम से कम 3 सीख मिली है। एक, कभी भी किसी को उसके आकार से नहीं परखना चाहिए। सबके भीतर कोई ना कोई अनोखी क्षमता होती है जो सही समय पर चमकती है। 2, दूसरों के लिए किया गया छोटा सा अच्छा काम भी एक दिन बड़ी मदद बनकर लौटता है। और 3, जब हम मिलकर भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम हर चुनौती को आसानी से जीत लेते हैं। सुंदरवन के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको रुद्र और मिट्ठू की कहानी अच्छी लगी हो तो V2C किड्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी आपके लिए आ रही है बहुत सारी नई और मज़ेदार कहानियाँ, पर अभी वक्त है सोने का। गुड नाइट मेरे नन्हे दोस्तों।